शापित पेश करता है आप सभी के लिए कहानी रहस्यमयी हनीमून की। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन। नॉर्थ इंडिया में हर साल लाखों टूरिस्ट अपनी छुट्टियां मनाने हिमाचल जाते हैं। सर्दी के मौसम में हर ओर बर्फ की चादर ओढ़े आसमान को छूते पहाड़ बेहद खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही खूबसूरती कभी कभी एक भयानक डर का भी कारण बन सकती है, तो एक ऐसा डर जो शायद किसी की भी जान हलक में ले आए। 15 दिन पहले ही अमित और मालिनी की शादी हुई थी। दोनों ने हनीमून मनाने के लिए हिमाचल जाने का फैसला किया। अमित हिमाचल पहले भी कई बार गया था, मगर इस बार वो मालिनी के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत भी इन्हीं वादियों के छावतरे करना चाहता था। अमित ने रोहतांग पास में एक खूबसूरत गेस्ट हाउस बुक कर लिया था। दिल्ली से 100 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर अमित और मालिनी बहुत थक चुके थे। दोनों रात तकरीबन 9 बजे उस गेस्ट हाउस में रुके। उनके गेस्ट हाउस के पीछे एक गहरी खाई थी और इनकी खिड़की के बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत था। न जाने क्यों, मगर मालिनी को वादियों में घिरा रात का वो सन्नाटा अपनी ओर खींच रहा था। मालिनी एक टुक उन वादियों की ओर देख रही थी। ठंड हवाओं से जहां अमित की कपकपी छूट रही थी, तो वहीं मालिनी खिड़की पर एकदम बेजान से खड़ी थी। मालिनी को ऐसे बेसुध खड़े देख अमित मालिनी के पास आया और उसने उससे पूछा, अरे भाई क्या हाल है, चलो चलकर आराम करते हैं। मगर मालिनी ने अमित से थोड़ा वक्त मांगा कि अभी वो यहीं रहना चाहती है, तुम सो जाओ। सारा दिन गाड़ी चलाने की वजह से अमित बेड पर पड़ते ही सो गया, जिसके बाद न जाने कितनी देर तक मालिनी बेसुध खड़ी उसी खाई और उन्हीं वादियों को घूरती रही। तभी मालिनी को ऐसा लगा कि शायद सामने की उस पहाड़ी पर कोई खड़ा है। मालिनी ने जब पहाड़ी पर खड़े उस शख्स को देखा तो उसने मालिनी की ओर देखते हुए उस खाई में छलांग लगा दी। मालिनी ये देख इतना घबरा गई कि उसने घबराहट के मारे खिड़की बंद कर दी और उसने तुरंत अमित को उठाने का सोचा, मगर अमित को नींद में देख उसने अमित को उठाना ठीक नहीं समझा। मालिनी ऊपर से नीचे तक कांप रही थी। इस सर्दी के मौसम में भी उसका पूरा शरीर पसीने में तरबतर था, मगर खुद को संभाल वो भी सोने चली गई। मालिनी की आंख शायद लगी ही होगी कि तभी उसे लगा कि मानो किसी की चिता जलाई जा रही है। मालिनी झट से नींद से उठी, मगर वहां तो सब सही था, ना आग की आवाज और ना ही कोई जलने की महक। न जाने क्यों उस रात मालिनी की आंखों से नींद ओझल रही। उसने पानी पीकर एक बार फिर खिड़की से बाहर देखा तो सामने वही आदमी उस पहाड़ी पर खड़ा था। मालिनी ये देखकर जैसे ही कुछ समझ पाती, तभी उस आदमी ने एक बार फिर उसी खाई में छलांग लगा दी। इस बार मालिनी भी हिम्मत कर उस तरफ जाने के लिए अपने रूम से निकल पड़ी। मालिनी अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकली, उस पहाड़ी की ओर चल दी। चलते चलते रास्ते में इतनी खड़ी चढ़ाई थी कि मालिनी की सांसें तो जरूर फूल रही थी, मगर उसे अब यह देखना जरूरी था कि आखिर कौन है वो और क्या है उस पहाड़ी पर। मालिनी ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसके सामने एक चाय की दुकान नजर आई, जहां शॉल से अपना मुंह ढके एक आदमी बैठा था। रात तकरीबन 1 बजे मालिनी को यह दुकान बहुत अजीब लगी। उसने उस आदमी से उस पहाड़ी तक जाने का रास्ता पूछा तो उस आदमी ने कहा कि बहुत थकी लग रही है मैडम, आप चाय पिएंगी। मालिनी उसे नाक करने ही वाली थी कि तभी किसी ने मालिनी के कंधे पर अपना हाथ रखा। मालिनी को न जाने क्यों एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सी ठंडक उस जगह पर महसूस होने लगी। इस पहाड़ी इलाके में ऐसी जुर्रत आखिर कौन कर सकता था। तभी जैसे ही मालिनी झट से पीछे घूमी तो पीछे अमित खड़ा था। अमित मालिनी पर बहुत चिल्लाया कि तुम यहां अकेली कर क्या रही हो। इससे पहले मालिनी अमित से कुछ कह पाती, अमित उसे गेस्ट हाउस चलने की जिद करने लगा। उन दोनों की ये बात सुन चाय वाला बोला, बहुत ठंड है साहब, चाय पिएंगे। मालिनी और अमित उसी चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए बैठ गए और वहां मालिनी ने अमित को सारी बातें बताई। ये बात सुन मानो अमित भी सोच में पड़ गया और उसने भी मालिनी के साथ
चलने की बात करी, मगर चारों ओर पहाड़ों और डरावने पेड़ों से घिरा ये इलाका उन दोनों की ही हिम्मत तोड़ रहा था। तभी चाय वाले ने कहा कि घबराते क्यों हो साहब, आइए मैं आपको वहां ले चलता हूं। अमित मालिनी के साथ उस चाय वाले के पीछे पहाड़ी तक जरूर चला गया हो, मगर असल बात तो यही थी कि अनजान पहाड़ी इलाके में उसका मन वहां जाने के लिए नहीं मान रहा था। अमित को बार बार यह बात खटक रही थी कि आखिर उस चाय वाले ने अपना मुंह शॉल से क्यों छिपा रखा था। खड़ी पहाड़ी पर हाफते हुए वो तीनों उसी जगह तक पहुंचे जहां मालिनी उस आदमी को खाई में कूदते हुए देख रही थी। वहां से गेस्ट हाउस के उनके उस रूम की खिड़की साफ नजर आ रही थी जहां से मालिनी ने यह दृश्य देखा था। मालिनी और अमित साथ मिलकर उस जगह को ठीक से देख ही रहे थे कि तभी उस चाय वाले ने कहा कि मेम साहब क्या हो, अगर वो आदमी अब आपको आप ही की खिड़की पर नजर आए। यह सुनकर अमित और मालिनी ने जैसे ही अपने होटल की उस खिड़की पर देखा तो वाकई अब वो आदमी उनके रूम में खड़ा था। यह सुनकर अमित और मालिनी मानो एक हैरानी के साथ उस चाय वाले की ओर देखने लगे। इस बार अमित से नहीं रहा गया, उसने उस चाय वाले से कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, और तुमने ये अपना मुंह शॉल से क्यों ढका है, हटाओ ये। उस चाय वाले ने हंसते हुए अमित से कहा, अजी छोड़िए बाबूजी, अब आप मेरा चेहरा देखकर क्या करेंगे, यहां खाई में देखिए, वहां आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अमित और मालिनी जैसे ही उस खाई की ओर गए तो वहां नीचे केवल अंधेरा ही था। अमित गुस्से से चाय वाले की ओर घूमा तो वह चाय वाला उनके ठीक पीछे खड़ा था, जिसने उन्हीं के सामने उस शॉल को अपने चेहरे से हटाया। और जैसे ही अमित और मालिनी ने उसका चेहरा देखा तो वो दोनों मानो अपने होश ही खो चुके थे, क्योंकि उस चाय वाले का पूरा चेहरा जला हुआ था। और उसने अमित और मालिनी से कहा, अब जाइए बाबूजी, उनकी आखिरी इच्छा पूरी कीजिए। ये कहकर उस चाय वाले ने अमित और मालिनी को उस खाई में धक्का दे दिया। 100 फीट गहरी उस खाई में न जाने कैसे अमित और मालिनी की जान बच पाई, बस थोड़ी बहुत ही चोटें आई थी। बर्फ से ढकी उस खाई में अमित ने जो देखा वो देख मालिनी भी मानो सहम गई थी। इतनी चोटें आने के बावजूद अमित हैरानी से नीला पड़ चुका था, क्योंकि उस खाई में हर ओर बर्फ की चादर से ढकी केवल लाशें ही लाशें थी। मालिनी ने जैसे ही वो मंजर देखा तो उनकी सांस अपने हलक में आ ही गई थी कि तभी अमित ने हिम्मत दिखाते हुए एक डेड बॉडी जो पूरी ही बर्फ के परतों में जकड़ी हुई थी, उसे किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश करी। उस डेड बॉडी को देख के सारा मामला अमित को समझ आ गया। उन सभी लाशों पर इंडियन एयरफोर्स की वर्दी थी। दरअसल सालों पहले एयरफोर्स का एक फ्लाइंग जेट खराब मौसम की वजह से अचानक ही हिमाचल की पहाड़ियों में क्रैश हो गया था। उस जेट में सवार तमाम जवान लापता हो गए थे, किसी एक की भी डेड बॉडी नहीं मिली थी। रोहतांग पास के नजदीक इस जगह पर बहुत से लोग इसी कारण नहीं आया करते थे, क्योंकि यहां उन्हें खाई की ओर से अजीब सी आवाजें सुनने को मिलती थी। लोग उन आवाजों को सुनकर ही भाग जाया करते थे, मगर इतने सालों में केवल मालिनी ही एक ऐसी औरत थी जिसने किसी की परछाई को देख यहां तक आने की हिम्मत करी थी। ये सारी बातें जान मालिनी और अमित ने बहुत सी लाशों को बर्फ से निकालकर उनकी तलाशी लेनी चाहिए। तभी उन्हें पता लगा कि ये तमाम जवान साल 1968 में लापता हुए थे, यानी आज से करीब 56 साल पहले बर्फ के कारण ये लाशें आज तक खराब नहीं हुई। 56 सालों से इन मरे हुए लोगों को, इनकी आत्माओं के आज भी अपने अंतिम क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार का इंतजार था। मालिनी और अमित दोनों ही समझ चुके थे कि आखिर मालिनी ने उस आदमी को खाई में गिरते हुए क्यों देखा था, और आखिर क्यों उस चाय वाले ने उन्हें यहां इस खाई में धक्का दिया था। हो सकता था कि वो चाय वाला कोई असल चाय वाला ना हो, बल्कि एक जवान हो। ये सभी जवान सिर्फ अपना दाह संस्कार कराना चाहते थे।
ये बात जान अगली सुबह उस खाई से निकलकर अमित और मालिनी ने उस पूरी वाकयात की रिपोर्ट हिमाचल पुलिस को दी। रेस्क्यू टीम्स ने जब इस इलाके की शिनाख्त करी तो उन्हें वहां से 56 लाशें बरामद हुई, जिसके बाद उन 56 जवानों का दाह संस्कार उनके धर्म के अनुसार किया गया। कभी कभी भूत और आत्माओं की दुनिया भी हम इंसानों की केवल मदद लेना चाहती है, मगर हम जैसे कुछ खुदगर्ज लोग हमेशा ही ये समझते हैं कि वो सिर्फ हमें डराने के लिए ही ये सब किया करती हैं। इस हनीमून ने अमित और मालिनी की जिंदगी को एक नई दिशा दी, मगर जरूरी नहीं कि सामने आने वाली हर परछाई सिर्फ अच्छी ही हो। अमित और मालिनी की किस्मत काफी अच्छी थी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार किस्मत हमारी भी अच्छी हो। इसलिए ये सिर्फ किस्मत पर है कि अगर आप भी कभी किसी खाई में गिरे तो शायद जिंदा लौटकर वापस आ ही ना सके। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन।